नमस्कार। जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त मेरे साथियों, अगर मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक काला दिखाई दे रहा होगा तो इसके लिए घबराइएगा मत, क्योंकि मैं लाइट थोड़ा सा कम कर दिया हूं। किस कारण कम किया हूं फ्रेंड्स? क्योंकि अभी जो मैं आप लोग को कुछ दिखाऊंगा, जो मटेरियल जिसके लिए मैं लेकर के आया हूं, वो आप लोग को वाइट पेज में है, ज्यादा लाइटिंग की वजह से वो क्लियर आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैं सोचा हूं कि लाइटिंग को थोड़ा कम कर देता हूं, जिसके कारण वो आपको बेहतर ढंग से दिखाई देगा। और मेरे दोस्तों, मेरे चेहरे पर नहीं जाना है कि मैं काला दिख रहा हूं, क्या आपको प्रॉपर दिखना चाहिए, ये हमारा मोटिव होता है ना। मेरे दोस्तों, अगर मैं काला दिख करके ही बहुत कुछ आप लोग को दे पा रहा हूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपके लिए भी बहुत चीजें होनी चाहिए, है ना, याद रखिएगा। मैं पहले ही बता दूं फ्रेंड्स कि मेरा थोड़ा क्लासेस यूट्यूब पर नहीं चल रहा है, या फिर मेरा क्लासेस ऑफ है, जिसके कारण मेरे दोस्तों अब बहुत सारे बच्चे नाराज हैं। नाराजगी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मेरा एग्जाम चल रहा है। मेरा एग्जाम 6 तारीख से लगातार चल रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जो गैप हुआ है, जिसके कारण मेरे दोस्तों मेरा एग्जाम प्रॉपर होने की वजह से अभी कल जो है 12 तारीख को एग्जाम खत्म होगा। इसके कारण मैं आप लोग क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। मैं फिर से आज गया हूं, 12 तारीख के बाद आप लोग का प्रॉपर क्लासेस चलेगा, घबराना नहीं है। मेरे दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिहार पुलिस री एग्जाम को लेकर के। मेरे दोस्त, आप लोग जानते हो कि इसका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन इसका एग्जाम होने से जिस दिन एग्जाम हो रहा था बहुत सारे सेंटरों पर धांधली हुआ। बहुत सारे सेंटरों पर प्रिंसिपल पकड़ाए, कॉलेज के टीचर पकड़ाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पकड़ाए, जिसके कारण एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त यहां पर कैंसिल नहीं होता तो जो बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं उनका मेरे दोस्तों रह जाते, और जो बच्चा धांधली से होता वो अपना क्वालिफाई कर जाता, है ना। तो ये कैंसिल हो गया तो अच्छा हुआ, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम भी मिल गया एग्जाम को और बेहतर ढंग से क्लियर होने के लिए। दोस्तों, मैं फिर से कह देता हूं कि आज जो मैं एक बता रहा हूं कि अगर जो है आप ये सोचते हो कि जो वैकेंसी निकल गई और हमारा एग्जाम भी क्वालिफाई कर गया, तो नहीं फ्रेंड। वैकेंसी आना कुछ और बात होती है, आपका एग्जाम निकल जाना कुछ और बात होती है। इसलिए वैकेंसी आने से खुश नहीं हो जाया करिए कि मेरा एग्जाम ही निकल गया, एग्जाम डेट आ जाने से खुश मत हो जाइए कि हमारा एग्जाम ही निकल गया। नहीं फ्रेंड, एग्जाम में वही बच्चा निकालता है जो लगातार मेहनत करके रहता है, वरना एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे देते हैं लेकिन निकलता सबका नहीं है। इसलिए टाइमिंग मिला है तो उसका उपयोग कीजिए, न कि उसका दुरुपयोग कीजिए। फ्रेंड्स, मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में इसी वीडियो में कि जो है आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, जो हमारी कुछ समय बची हुई है उसको कैसे करें। मेरे दोस्त, मेरा आप लोग देख पा रहे हो कि क्या नया अपडेट आया है, इसके बारे में भी है, यानी हमारे नया अपडेट क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। कब से होगा एग्जाम इसके बारे में बताऊंगा। कैसे करें तैयारी, ये इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड, कि कैसे करें तैयारी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग जो है बेहतर कर पाइएगा। आधा अधूरा बच्चे देखकर चले जाते हैं, कुछ बच्चे शुरू में ही देखकर चले जाते हैं, कुछ बच्चे तो ये देखते हैं अमित सर काले दिख रहे हैं, चलो चलते हैं, इनका लाइटिंग ठीक नहीं। अरे फ्रेंड्स, लाइटिंग से क्या फर्क पड़ता है? मेरा बहुत सारे वीडियो में देखिए कितना अच्छा, मैं आज का लाइटिंग में खुद बोला हूं कम किया हूं, जिसके कारण आप लोग को जो मैं व्हाइट पेज पर जो पीडीएफ लगाने जा रहा हूं वो जो है फ्रेंड्स आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो मेरे चेहरे को देख करके थोड़े आपको देखना है, आपको भी तो देखना है ना कि एग्जाम कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी बातों को लेकर के। तो इसीलिए आपको मैं लेकर चलता हूं उस वीडियो के उस पीडीएफ के बाद में, फिर आज का मेरा टॉपिक है इस पर भी बात करेंगे, सारी चीजों को क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए फ्रेंड, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ ऐसा है, फिर इसके बाद मैं उसको भी बात करूंगा फ्रेंड, ठीक है। चलो देखिए, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है देख पा रहे हैं आप लोग कि जो हमारा अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद बिहार सिपाही भर्ती के कार्यालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो एग्जाम जो री एग्जाम होने वाला था उसका डेट को लेकर के। देखिए, मैं थोड़ी सी एक बात मैं लाइनिंग आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, करेक्ट, केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस में बिहार पुलिस के रिक्त 21,391 पदों पर चयनित हुए अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा के लिए प्रस्तावित तिथि 7/8/2024, 11/8, 18/8, 21/8, 25/8 और मेरे दोस्तों 28/8 एंड 31/8 को एक पाली में आयोजित करने का परीक्षा केंद्र ने उपलब्ध कराने के संबंध में बात किया है। यानी कह रहा है फ्रेंड्स कि हम जो अभी मैंने बताया कि 7 तारीख को 11
18, 21, 25, 28 और 31 एक ही पाली में एग्जाम लिया जाएगा, एक ही पाली में एग्जाम होगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हो कि 2 पाली में 3 पाली में होता है तो धांधली होने के चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए चयन आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं एक ही पाली में एग्जाम लूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स चयन आयोग ने यह भी बात साफ शब्दों में कहा है कि जो जिस सेंटर पर मैंने पहले सेंटर जहां पड़ा हुआ था और जहां जहां से धांधली करते हुए पकड़े गए वहां पर इस बार सेंटर नहीं डाला जाएगा। उस कॉलेज में सेंटर नहीं दिया जाएगा जहां पर सेंटर डाला गया था और जिसके कारण एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। दूसरी बात, इन नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में जिला पदाधिकारी को साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि आप पहले जा करके जिस सेंटर पर डाला जा रहा है वहां पर पहले आप जा करके उसका निरीक्षण करें, वहां पर जांच करें कि क्या फिर से यहां पर धांधली करने की संभावना तो नहीं बन रही है। अगर धांधली करते हुए पकड़ा जाते हैं तो मेरे दोस्तों जिला पदाधिकारी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि उसको पहले ही यह सूचना दे दी गई है कि आप इसको जाकर के छानबीन करें। और फ्रेंड्स इस बार थोड़ा सा अच्छा लेवल का एग्जाम होगा, आपको तैयारी करने का समय पूरी तरह से मिला हुआ था और दोस्तों इस बार अपने खुद के दम पर देना होगा, क्योंकि जिला पदाधिकारी का सम्मान की बातें आ चुकी। इसलिए आप लोग इसके लिए विधिवत ढंग से तैयार हो जाइए। याद रखिएगा डेट तो आप लोग को पूरी तरह से पता, मैं बता दिया आप लोग को। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को एक बात और बता दूं कि जो है आप लोग कुछ सेंटर दिया गया है जिस सेंटर पे एग्जाम होने की पूरी है कि इसी सेंटर पर आप लोग का एग्जाम होगा। जैसे पहला है पटना, जहां पर मेरे दोस्तों 35,000 सीट पर मतलब होंगे 35,000 सीट रखा गया पटना में। नालंदा में 20,000, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। अपना कैमूर है फ्रेंड्स, देख लीजिए कैमूर भी अपना आया हुआ है। कैमूर में भी सेंटर पड़ता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर है ना, शिवहर हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद आपका अगला जो है शिवहर के बाद आता है मोतिहारी, है ना। शिवहर के बाद आता है फ्रेंड्स मोतिहारी, बेतिया, सिवान, सरण जिसको छपरा, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, है ना, किशनगंज, है ना फ्रेंड, किशनगंज हो गया, है ना। इन सभी जगहों पर आप लोग क्या किया गया है, सेंटर डाला गया है। इसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद आप लोग का है किशनगंज हो गया, है ना, कटरिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, शेखपुर हो गया, है ना, लखीसराय हो गया, जमुई हो गया, खड़िया हो गया और बेगूसराय हो गया, जिसमें 4,86,000 मेरे दोस्तों सीटों पर कर आवांछित है। यहाँ पर मेरे दोस्तों आप लोग देख सकते हो टोटल जो है सेंटर बनाया गया है, जो सिटी है फ्रेंड्स वो है टोटल 38, यानी 38 सिटी में मेरे दोस्तों क्या होगा 38 जगहों पर एग्जाम होने की पूरी तरह से नोटिफिकेशन जारी हो गया कि मैं कहां कहां एग्जाम आप लोग का लूंगा। आप लोग को पूरी संख्या देख ले, जिला का नाम भी मैंने दिखा दिया, पाली वांछित भी मैंने करा दिया, सारी मतलब एक बार एग्जाम होगा फ्रेंड तो 4 लाख कितना था फ्रेंड्स, 4,86,000 बच्चे एक बार में एक पाली में एग्जाम देंगे, है ना। इतना सेंटर में बताया गया, तो देख सकते हो बच्चे कि एक पाली में, यानी कि मेरे दोस्त जैसे कि अभी आप लोग को मैंने बताया कि एक दिन में आप लोग देख सकते हो, यानी 7 तारीख को होगा तो 4,86,000 होगा, उसी तरह से अगला दिन भी 4 लाख, उसी तरह से आप जोड़ सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हो गया तो मेरे दोस्तों 28 लाख तो ऐसे ही हो गए। वैकेंसी कितना है फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वैकेंसी टोटल कितनी आई हुई है, तो वैकेंसी आप लोगों को मैंने बता दिया हूं, फिर से मैं बता देता हूं कि वैकेंसी टोटल मेरे दोस्तों 21,000 है। वैकेंसी टोटल में फ्रेंड्स 21,000 है और आप लोग देख पा रहे हो 28-29 लाख बच्चों का जो है, चाहे 30 लाख भी कह सकते हो, टोटल 86,000 है तो 30 लाख के अप्रोक्सीमेटली बच्चे फॉर्म को भरे हुए हैं। तो मेरे दोस्त तैयारी थोड़ी सी अच्छे ढंग से करना है। आइए अब हम बात करते हैं फ्रेंड, ये तो हमारा हो गया। इसके अलावा जो हमारा आता है, यहां पर आती है बातें कि हमारा अब क्या होने वाला है, कैसे करें तैयारी, है ना, कैसे करें तैयारी, इसके बारे में भी हमारी जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम जानकारी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए बिहार पुलिस पोस्ट के बारे में, और हाँ एक बात और कि फ्रेंड्स जो कटअप है
2022 में क्या कटअप रहा बिहार पुलिस का, 2023 में क्या कटअप रहा बिहार पुलिस का, और उसी के आधार पर मेरे दोस्त आपका 2024 में क्या रहेगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। तो इस कटअप से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, एग्जाम को प्रिपरेशन करने में आपको मदद होगा। गेस्ट पेपर या जो गाइड आप लोग लगाते हैं, जो सेट लगाते हैं, आप कितना मार्क्स लाते हैं इसके आधार पर भी आप चेक कर सकते हो, है ना। देखिए ये मैंने बता दिया हूं फ्रेंड्स, जो अभी मैंने बताया 7, 11, 18, 21, 25, 28, 31 मैंने अभी बता दिया हूं बच्चे की अगस्त में पेपर होगा, है ना। ये मैंने अभी बता दिया हूं फ्रेंड। इसके बाद मैंने अभी अभी मैंने सेंटर का नाम भी बता दिया हूं, सारा लिस्ट अभी मैंने पढ़ा दिया हूं कहां कहां है सेंटर पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड कि वैकेंसी कितना कितना किस कैटेगरी में दिया गया था। बीसी में दोस्तों 2570 है, बीसी वोमेन में फ्रेंड्स जो है 655 सीटें हैं, वैकेंसी है। ईबीसी में फ्रेंड्स 3842 है, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 2140 है, यूआर में दोस्तों 8553 है, एससी में 3400 है, और एसटी में फ्रेंड्स 228 है, और टोटल मिला करके फ्रेंड्स कितना हो गया, 21,391 पोस्ट हो गए। तो आप लोग की सारी कैटेगरी वाइज भी मैंने बता दिया कि कहां कहां पर किस किस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी है, ये भी आप लोग को जानकारी हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को जो है ना फिजिकल के लिए थोड़ी सी जानकारी कर दूं कि फिजिकल में बिहार पुलिस में कितना कितना होना चाहिए। जनरल ओबीसी में मेरे दोस्तों 165 सेंटीमीटर और फीमेल के मेरे दोस्तों 155 होना चाहिए। एससी एसटी में 160 सेंटीमीटर मेल का और 155 सेंटीमीटर फीमेल का। चेस्ट की बात करते हैं मेल और फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं होता है ना। मेल के लिए जनरल ओबीसी और एससी के लिए 81 से 86, यानी फ्रेंड्स बिना फुलाए 81 और फुला करके 86, यानी 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलना चाहिए। एसटी के लिए मेरे दोस्तों 79 बिना फुलाए, और फुला करके फ्रेंड्स 84 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर उनका भी चेस्ट फुलना चाहिए। तो आपका अगर नहीं फूलता है तो आप प्रैक्टिस में करिए, प्रैक्टिस करिएगा तो धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाता है। कितने बच्चों का नहीं फूलता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे अगर 4 सेंटीमीटर फूला तो फिर 4.25 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, फिर 4.25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसके बारे में बिहार पुलिस का कटअप 2023 में क्या रहा। बिहार पुलिस का कटअप 2023 में क्या रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा 2023 के में क्या रहा बिहार पुलिस कटअप, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरल में मेल का 86 कटअप बना था और फीमेल का मेरे दोस्तों 76 बना था। ईडब्ल्यूएस में जनरल का मेरे दोस्तों मेल का 80 बना था और फीमेल का 54 बना था। एससी में फ्रेंड्स 76 बना था मेल का और 70 बना था फ्रेंड्स फीमेल का। एसटी में मेरे दोस्तों 72 बना था मेरे दोस्त मेल का और 70 बना था फीमेल का। ईबीसी में फ्रेंड्स 80 बना था मेल का और मेरे दोस्तों 72 बना था फीमेल का। बीसी में 80 पर कटअप गया था फ्रेंड्स अपना मेल का, और 72 पर कटअप गया था तुम्हारा फीमेल का। बीसीडब्ल्यू का 80 पर गया था फ्रेंड्स मेल का और 70 पर गया था आपका फीमेल का। एक कटअप था बिहार पुलिस का 2023 का। अब आप सेट लगाते हैं तो खुद आप देख लीजिएगा कि आपका सेट जो है कितना आप नंबर लाते हैं अपने सेट में। क्या आप 86 पार कर 86 पार कर पा रहे हैं, क्या आप 80 कर पा रहे हैं, क्या आप 72 76 कर पा रहे हैं। फीमेल है तो क्या आप 76 कर पा रहे हैं, 72 कर पा रहे हैं, 70 कर पा रहे हैं, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। एक कटअप था 2023 का जो कि आप लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे 2022 के कटअप के बारे में। 2022 का कटअप क्या रहा दोस्तों, 2021 के 2023 के अपेक्षा 2022 में कटअप देखो, इसमें 86 था और यहाँ पर 76 ही रह गया फ्रेंड, है ना। तो 2022 में फ्रेंड्स क्या होता है कि कटअप कम रहता है और 2023 में कटअप ज्यादा हो गया। तो इसका तात्पर्य है फ्रेंड्स कि 2024 में तो थोड़ा मोड़ा तो बढ़ाए कहीं बढ़ाएगा। अगर पेपर कहीं इजी रहा तो और भी बढ़ा देगा, पेपर थोड़ा सा अगर लेवल का रहा तो कट ऑफ डाउन में, लेकिन इसी के अप्रोक्सीमेट वेरी करेगा। याद रखना 70 से हमेशा ऊपर जाएगा और 90 से कम रहेगा, इसके अप्रोक्स में आप लोग देख लीजिएगा। तो जनरल का 76 रहा था और फीमेल का मेरे दोस्तों मेल में, है ना, जनरल का 76 रहा और फीमेल में बच्चे 74 रहा। ईडब्ल्यूएस में मेल में मेरे दोस्तों 68 यानी 68 रहा और फीमेल का मेरे दोस्तों 62 रहा। एससी की बात करते हैं तो 68 रहा मेल का, 46 रहा फीमेल का, है ना।
इसके बाद मेरे दोस्त बात करेंगे हम लोग, इसके बाद बात करेंगे एसटी में तो 60 रहा मेल का और 50 रहा मेरे दोस्तों फीमेल का। बीसी की बात करते हैं तो 72 रहा मेरे दोस्तों मेल का और फ्रेंड्स आपका 68 रहा आपका फीमेल का। बीसी का 72 रहा था आपका मेल का और 60 रहा था फ्रेंड्स आपका फीमेल का। ये 2022 का कटअप था। 2022 में कटअप क्या बना था, है ना। अब आप लोग 22 का भी कटअप देख लिए, 23 का भी कटअप देख लिए, तो जो आप सेट लगाते हैं उसमें आप लोग कुछ डाटा मिल गया होगा कि हमें कैसे मतलब अपनी तैयारी कैसे और बढ़ानी चाहिए। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि तैयारी को कैसे करें, है ना। तो अपनी तैयारी हम आगे कैसे करें, तैयारी के बारे में बताते हैं आपको, समझिएगा फ्रेंड कि तैयारी कैसे करें। देखिए, जैसे आप जीएस पढ़ते हो, करेंट अफेयर पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, क्योंकि सभी से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा जीके जीएस आता है, आप लोग देखे भी हो, करंट अफेयर मिला करके आपका जनरल सब हो जाता है ना। तो जो आपका आता है फ्रेंड, है ना, और जो आपका नहीं बनता है क्वेश्चन, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, पहले जो नहीं बनता है ना फ्रेंड्स, नहीं बनता है, पहले उसका कंसेप्ट को जाकर देखो, कंसेप्ट को जाकर देखो कि इसका कंसेप्ट क्या, कोई भी चीज हो, कोई भी हो, चाहे जीएस कहोगे सर जीएस में कंसेप्ट कैसा, क्या जीएस में नहीं कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स, बिना कंसेप्ट का जीएस में यूपीएससी वाले बिना कंसेप्ट का निकाल देता है, क्या लगता है आप लोग को है? तो कंसेप्ट जाकर के देख लो, कंसेप्ट पहले पढ़ो। मैथ हो, परसेंटेज बना रहे हो, नहीं बन रहा है, कंसेप्ट जाकर देख लो ना यार, फिर लगाओ काला सेट को, दबा करके सेट बनेगा, जबरदस्त बनेगा, फिर डाउट ही नहीं होगा। दूसरी बात कि फ्रेंड्स आप स्टॉप वॉच लगा कर टाइमर लगा के पढ़िए। अब आपका समय आ चुका है टाइमर लगाने वाला है, टाइमर लगाइए। आप जितना घंटा का मेरे दोस्त पेपर है उतना घंटा का टाइमर लगाइए, एक सेट उठाइए, उसमें सारे क्वेश्चन होने चाहिए, सारे क्वेश्चन को उतने घंटा के अंदर में आप बनाइए और फिर मिलाइए कि आप जो है कितना सही किए हो कितना गलत किए हो। उतना घंटा से ज्यादा तक बनाइए नहीं, उतने घंटा में आप ये भी देख लीजिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेंड करें। अगर मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप एग्जाम में 65-62 ही अटेंड करेंगे, 70 से 80 नहीं अटेंड कर सकते, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी हार्ट बीट बढ़ा हुआ रहता है ना, हार्ट बीट बढ़ा हुआ रहता है, टाइमिंग का दिमाग में लगता रहता है, अरे यार कब भी जाएगा कब भी जाएगा कब भी जाएगा, है ना। उसमें सर्कल भी रखने रहता है। तो आप लोग जो है दोस्तों सर्कल का भी प्रैक्टिस हुआ मार्कशीट लेकर कर लीजिएगा, सर्कल का भी रंगने का प्रयास करिएगा, करते रहिएगा, बार बार करते रहिएगा, वरना उस समय बाहर निकल जाता है गोले से, तो गोला के अंदर ही छूट जाता है, तो रंगने में समय लग जाता है। इसका भी प्रैक्टिस आप लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि अगस्त में पेपर है फ्रेंड, तो अब समय कहाँ बचा है ना, समय कहाँ बचा है, जून आ गया, जुलाई और अगस्त काम खत्म। एक महीना मुश्किल से कह सकता हूं कि 1 से 1.5 महीना मान के चलो कि आपका पेपर है, तो 1.5 महीना में आप चाहिएगा, तब 20 मार्क्स कम से कम आप बढ़ा सकते हो, 20 से 25 मार्क्स अपना बढ़ा सकते हो, इस बार में याद रखिएगा। तो आप हाँ, और हाँ दूसरी बात कि इस महीना भर आप नया चीज पढ़ लीजिए, इस महीना भर जो आपको नहीं आता है उस नया चीज को पढ़ लीजिए। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्तों जून आएगा, चाहे जुलाई आ जाएगा, तो मेरे दोस्तों जुलाई में आप क्या कर लीजिए कि जुलाई में सिर्फ वही पढ़िए जो आपको आता है। मेरा एक ही सिद्धांत होता है फ्रेंड्स कि जो आता है वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जो नहीं आता वो तो वैसे भी छूटने वाला है, लेकिन जो आता है वो भी छोड़कर चला आ जाऊं तो मेरे जैसा बेवकूफ कौन है बताइए। तो जो आता है वो नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, मेरा ये सबसे बड़ा मोटिव होता है। मेरा मूल मंत्र यही है कि जो आया वो हमसे नहीं छूटना चाहिए हर हालत में, वरना वो भी कंफ्यूजन में करके आएंगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। इसका मतलब पढ़े या ना पढ़े सब बराबर है ना, याद रखिएगा। तो इसलिए और अब स्मार्ट वर्क करिए। अब आप स्मार्ट वर्क कैसे सर, जब आप सेट लगाते होंगे ना तो आप लोग कुछ आइडिया मिलता होगा, यार ये टॉपिक ना यहां से हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसे हमें तैयारी में करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हमें ध्यान देनी चाहिए, है ना। तो ये होती है फ्रेंड्स सेट, कि मतलब आपको कैसे कैसे कौन सा टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, उस पर आप पहले फोकस कर लीजिए, उसे कंठस्थ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसे कंसेप्ट को अपने दिल और दिमाग में एकदम घोर लीजिए, तभी चाह करके आप एग्जाम निकाल पाइए। ये मूल मंत्र होता है,
इसी से एग्जाम जो बड़े बड़े जो हम लोग क्वालिफाई किए, इतने सारे एग्जाम को इसी तरह से क्वालिफाई किए, है ना। तो इस पर भी आप लोग विचार करिए। तो मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा, मस्त लगा, जानकारियां आप लोग को अच्छी मिली, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके सेशन को आगे बढ़ा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कहीं और नए वीडियो के साथ में, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद।